the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन को स्टार्ट करें. लेक्चर 1 है आज हमारा और आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है हमारे पास रेस्ट एंड मोशन. फिजिक्स के अंदर रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सी कंडीशन में बॉडी को एज ए रेस्ट लेंगे, कौन सी वो कंडीशन है जिसमें बॉडी जो है वो मोशन में आ रही होगी, ये सब कुछ और इससे रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर में कवर करेंगे. साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि रेस्ट एंड मोशन क्या रिलेटिव टर्म है. सो ये भी आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा. सो स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को. रेस्ट एंड मोशन दो अलग अलग टर्म्स है. सो इंडिविजुअली हर एक को जो है वो डिफाइन करेंगे एंड देन एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो रेस्ट क्या है देख लेते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम. एक ऑब्जेक्ट जो है वो तब रेस्ट में होगा जब वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता और उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होता अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, तो वो बॉडी हमारे पास रेस्ट में ली जाती है. वंस अगेन बॉडी तब रेस्ट में होगी जब वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन में चेंज नहीं लेकर आएगी. ठीक है, सो ये कंडीशन है रेस्ट की. अनदर डेफिनेशन जो आपकी बुक में है और मोस्टली आपको देखने को मिलती है वो ये है, अ बॉडी इज एट रेस्ट तब होगी बॉडी रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर. बॉडी तब रेस्ट में होगी जब आपको एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक बंदा जो है वो मतलब एक बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो उस ऑब्जर्वर के मुताबिक वो बॉडी तब रेस्ट में होगी जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी. ठीक है, देखे ना, अ बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर के लिहाज से बॉडी तब रेस्ट में होगी जब वो अपनी पोजीशन को ही चेंज नहीं करती, तब ऑब्जर्वर कहता है कि बॉडी जो है वो एट रेस्ट है. ठीक है, इस चीज को अब एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, सो एग्जांपल में आ जाते हैं. देखिए, as you can see in the figure there is a house and a tree. We have to see whether the tree is at rest or in motion. मेरे पास मैंने जो फिगर बनाया वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ. मैंने जो फिगर बनाया है, थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं पहले फिगर पे आ चुकी हूँ ताकि आपको समझा दूँ एंड देन हम थ्योरी को एक रीड दे देंगे. ठीक है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास फिगर है. फिगर में इस लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक घर बना हुआ है, ठीक है, एक हाउस बना हुआ है और दूसरी साइड पे मेरे पास एक ट्री है. अब मैंने ये चेक करना है कि मेरे पास ये ट्री जो है वो मोशन में है कि नहीं. ठीक है, मतलब ये ट्री जो है कि ट्री हमारे पास मोशन में है या रेस्ट में है. ठीक है, सो ये कंडीशन हमने चेक करनी है. तो इस ट्री के सराउंडिंग में आप देखें ना, सराउंडिंग यानी उसके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ मौजूद है. तो इस दरख्त के करीब एक घर मौजूद है. तो अब हमने चेक करना है कि ये ट्री रेस्ट में है या मोशन में. तो क्या होगा, अब इस घर को देखें, ये घर जो है ये अब यहाँ पर इसके सराउंडिंग में. तो क्या होगा कि अब आप देखें ना, यहाँ पर ना ये जो ट्री है ना ये आगे की लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है ना ये राइट साइड पे मूव कर रहा है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू होम. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हाउस ये ट्री ना आगे की तरफ मूव कर रहा है, ना पीछे की तरफ, ना लेफ्ट ना राइट साइड पे. तो ये हमें इससे ये पता चलता है कि इसकी ट्री की पोजीशन में जो है वो कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, ट्री की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू होम. ठीक है, हाउस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हाउस अब एज अ जो है वो ऑब्जर्वर वर्क कर रहा है. ठीक है, सो ये इस हाउस के अगर हम हाउस को जो है वो क्या लेते हैं, एज अ ऑब्जर्वर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये ट्री अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा. तो जब ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो इट्स मीन द बॉडी इज इन अ रेस्ट स्टेट. ठीक है, सो आपको समझ आ गई होगी. अब मैं आपको इसको थ्योरेटिकली समझाती हूँ. सो मैं जो है वो दोबारा से इसी पेज पे आ गई जो कि फर्स्ट पेज था जिसमें मैंने आपको पहले फिगर के थ्रू समझा दिया. ठीक है, सो एज यू कैन सी इन द फिगर, हमने फिगर में ये देखा देयर इज अ हाउस एंड अ ट्री, एक घर था और दूसरी तरफ हमारे पास एक ट्री था. ठीक है, वी हैव टू सी वेदर द ट्री इज एट रेस्ट और मोशन. हमने ये देखना था कि हमारे पास ट्री जो है, जो दरख्त है, क्या वो रेस्ट में है या वो मोशन में है. तो ट्री इन इट्स सराउंडिंग इज अ हाउस. दरख्त के सराउंडिंग में, ट्री के सराउंडिंग में एक घर था. ठीक है, नाउ दिस ट्री इज नेदर गोइंग टू द राइट नॉट टू द लेफ्ट, सो द ट्री इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू हाउस. इसका मतलब ये कि जो ट्री था उसके सराउंडिंग में एक घर था, तो उस घर के मुताबिक ना तो जो है वो हमारे पास ट्री जो था ना वो लेफ्ट मूव कर रहा था ना वो राइट मूव कर रहा था. तो इस लिहाज से वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा था. ठीक है, सो द ट्री इज नॉट
सो द ट्री इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू हाउस, हाउस के विद रिस्पेक्ट टू हाउस जो है वो ट्री अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ट्री था वो एट रेस्ट था। तो देखिए यहाँ पे लिखी है लास्ट लाइन, सो वी कैन से दैट द ट्री विद रिस्पेक्ट टू हाउस इज एट रेस्ट पोजिशन, हाउस विद रिस्पेक्ट टू हाउस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हाउस ट्री हमारे पास क्या है, रेस्ट में, क्योंकि हमने सराउंडिंग में ये था, ठीक है, ट्री के सराउंडिंग में एक घर था, तो उस घर के घर की रिस्पेक्ट में, ठीक है, घर की रिस्पेक्ट में जो हमारे पास ट्री था वो अपनी पोजीशन को ना यहाँ मूव कर रहा था ना यहाँ मूव कर रहा था, वो मूव ही नहीं कर रहा था। सो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा था, और पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो ये हमारी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो आपकी बॉडी है वो रेस्ट में है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करी, तो यहाँ रेस्ट की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म जो थी हमारे पास मोशन, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। सो आज आ चुके हैं मोशन की तरफ, इसको भी स्टार्ट लेंगे डेफिनेशन से। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम। देखिए अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट तब मोशन में होगा जब वो सराउंडिंग के लिहाज से जो है वो अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज करेगा, ठीक है। क्या कंडीशन क्या है, नेसेसरी क्या कंडीशन है मोशन में होने के लिए एक ऑब्जेक्ट को, वो ये कि वो सराउंडिंग के जो है, सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करे विद टाइम, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मोशन है, ये बॉडी इज इन मोशन स्टेट है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन से देख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। एक बॉडी तब जो है हमारे पास मोशन में होगी, ठीक है, जब वो ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो है अपनी पोजीशन को चेंज करी होगी, ठीक है, तब वो बॉडी क्या होगी, इज इन मोशन स्टेट होगी। बात समझ आ गई। मोशन में कब एक बॉडी जो है वो होगी, जब वो ऑब्जर्वर जो देखने वाला है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को चेंज करिए विद टाइम विद चेंज करिए, तो तभी वो बॉडी जो है वो हमारे पास मोशन में होगी। अब इसको भी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो हो जाए वो क्रिस्टल क्लियर। सो यहाँ पे आ चुके हैं एग्जाम्पल, किसकी, मोशन की एग्जाम्पल को अब हम देखेंगे। कंसिडर अ कार इज रनिंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन ऑन अ रोड एंड अ बोर्ड इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द रोड ऑन विच सेक्टर बी इज रिटन। सो इन द सराउंडिंग of this car is this board. This car is constantly changing its position with respect to the board, so we can say that with respect to the board the car is in motion with time. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास हम कंसिडर करते हैं कि गाड़ी जो है वो रोड पर चल रही है, बिल्कुल यहाँ पर फिगर के थ्रू बनाया भी है, एक रोड बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर एक कार बनाई है, और ये गाड़ी जो है वो, ये जो कार है ये हमारे पास मूव कर रही है, रनिंग कार है, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ इस जो रोड है इसके कॉर्नर में हमने एक बोर्ड लगाया है, और उस बोर्ड के ऊपर फॉर एग्जाम्पल सेक्टर बी लिखा हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस कार की रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक बोर्ड फिक्स है, ठीक है, इस कार की रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, तो कार के सराउंडिंग में क्या है, हमारे पास एक बोर्ड है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड जो कार है वो कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन को चेंज करी। कैसे, जब यहाँ पर हमारे पास कार जो थी वो इधर थी, ठीक है, तो ये सेक्टर से, इस बोर्ड से जो है जिसके ऊपर सेक्टर बी लिखा हुआ है, तो ये इससे दूर थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया विद टाइम, और ये यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ आ गई, और फिर एक वक्त ऐसे आएगा कि ये इसको पहले इससे दूर थी, फिर इसके करीब से गुजरेगी एंड देन जाती जाएगी। तो क्या करिए, कार अपनी पोजीशन को चेंज करिए विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड। तो यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है कि जो हमारे पास, सो इन द सराउंडिंग ऑफ दिस कार इज द बोर्ड, हमारे पास इस कार के हमारे पास जो कार है इसके सराउंडिंग में हमारे पास क्या है, ये बोर्ड। तो विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड कार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, सो वी कैन से दैट विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड के रिस्पेक्ट में कार क्या है, मोशन में, बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड। सो होपफुली कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो है वो बॉडी कब रेस्ट में होती है, जब एक बॉडी एक ऑब्जर्वर के मुताबिक, ऑब्जर्वर यहाँ कौन है, ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड नोट कर रहा है कि ये कार जो है कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मोशन की डेफिनेशन भी जो है हमारे पास फुलफिल होती है, वो रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो
जो है बॉडी हमारे पास क्या है, मोशन में है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विच इज़ कि रेस्ट एंड मोशन क्या रिलेटिव टर्म है। जैसे मैंने आपको इक्विलिब्रियम के लेक्चर में बताया था कि कोई बॉडी जो है वो हमारे पास कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तो नहीं है ना। अब मैं कह सकती हूँ कि कंप्लीट रेस्ट में है, कंप्लीट मोशन में, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो जो है आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप वो इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स भी अपने क्लियर कर सकते हैं। सो रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव, इस बात का मतलब ये कि क्या मुकम्मल एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है या मुकम्मल एक बॉडी जो है वो मोशन में है। ठीक है, सो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। पहले आप जरा ये थ्योरी देख ले। अ बॉडी इन मूविंग ट्रेन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। देखें, ऐसा करते हैं कि पहले हम फिगर को देखते हैं, देन हम थ्योरी को पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप कंसिडर कर लें, यहाँ पर एक मैंने तो वैसे मेंशन किया है, बस ले लें, ट्रेन ले लें। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक बस बनाई हुई है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देखें इस बस के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक ऑब्जर्वर बना लिख देती हूँ। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ बाहर आउटसाइड में ये ट्रेन जो है ये मूव कर रही है। ठीक है, तो ये ट्रेन हमारे पास क्या है, मूव कर रही है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ से होती हुई आई। ठीक है, यहाँ से ये अपने कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन को क्या करिए, चेंज करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अपनी पोजीशन को चेंज करिए। तो ये बस जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, सो ये बाहर जो खड़ा हुआ बंदा है जिसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं, जो कि नोट कर रहा है कि जो ये हमारे पास जो आपके पास मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है ना इस बस की। ठीक है, तो उस ऑब्जर्वर के मुताबिक जो बाहर खड़ा है वो ये कह रहा है कि ये जो बंदा बस के अंदर बैठे हुए ना, ये फॉर एग्जांपल हम स्पेसिफिक इसको ले लेते हैं। ठीक है, बस इसका नाम आप रख दें ए। ठीक है, सो ये जो ए पैसेंजर बैठा हुआ है, तो ये ऑब्जर्वर के मुताबिक ये मोशन में है। क्यों मोशन में है? क्योंकि ये तो ऑब्जर्वर है ना, ये तो काफ़ी टाइम से इस बस को देख रहा है। तो वो क्या कहेगा कि पहले तो बस यहाँ पर थी, तो ये जो बंदा पैसेंजर ए था वो यहाँ पर था, बस यहाँ पर थी तो पैसेंजर ए यहाँ, फिर बस इधर आई, पैसेंजर ए इधर, अब बस इधर आई है तो पैसेंजर ए इधर आया। तो इसका मतलब ये कि ये जो आपके पास ये जो पैसेंजर है ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्योंकि बस मूव कर रही है तो ये भी मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो बस की मोशन के साथ साथ ये बंदा भी मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप क्या करेंगी, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक ये पैसेंजर ए इज इन मोशन स्टेट। ठीक है, ये मोशन में है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस बस के अंदर ही पूछे हुए बंदे से, इन लोगों से पूछें और पैसेंजर से कि ये जो पैसेंजर ए है क्या ये मोशन में है, तो वो कहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो एक ही जगह पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एक ही जगह पे बैठा है ना, ये आगे की तरफ या ना इधर मूव कर रहा है ना उधर मूव कर रहा है, ये तो बिल्कुल एक ही आराम से जो है वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है। तो ये कैसे मोशन में, ये तो रेस्ट में है। जबकि ऑब्जर्वर का क्या कहना है कि भाई ये तो बस चल रही है, तो बस के साथ साथ ये बंदा भी जा रहा है, तो ये भी मोशन में है। जबकि अंदर बैठे हुए लोग कहते हैं नहीं ये तो रेस्ट में है, तो हिलजुल ही नहीं रहा, ये तो बड़े आराम से बैठा हुआ है। सो रेस्ट एंड हमारे तो क्या तजाद, यहाँ पर क्या तजाद आ गई, दोनों की बातों में फ़र्क आ गया। अंदर बस में बैठे हुए, जो बस के अंदर बैठे हुए बंदे हैं वो क्या कहते हैं कि ये बंदा जो है वो रेस्ट में है, बाहर से देखने वाला कहता है ये तो मोशन में है। तो दो डिफरेंट बातें आ गई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीटली रेस्ट में भी नहीं है और कभी कोई ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीटली मोशन में भी नहीं है। वो इसकी ये वजह कि जो है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपका अब जैसे एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी है और हम कहते हैं कि वो तो रेस्ट में, लेकिन अगर उसको कोई जो है वो मून से देख रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो वो तो अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, तो जो है यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब हम आ जाते हैं थ्योरी पर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या थ्योरी की तरफ आ गए कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं, अब आपको ज़्यादा समझ आएगी क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया है, वहाँ पर डायग्राम के थ्रू, फिगर के थ्रू बता दी तो अब समझ आ जाएगी। अ बॉडी इन मूविंग ट्रेन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे खड़ा हुआ, ज़मीन पे खड़ा हुआ बंदा जो है वो जो कि ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो कहता है कि जो बॉडी, जो बंदा, जो पैसेंजर जो है वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है वो मोशन में है। क्यों? वेयर एज द सेम ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर इन ट्रेन। जबकि क्या हुआ था कि वो जो बस के अंदर बैठे हुए, ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं ये तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो रेस्ट पे है। ठीक है, तो क्या है, वेयर एज द सेम ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर इन ट्रेन।
ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर कहता है कि जो बॉडी है वो मूव कर रही है, क्योंकि ट्रेन मोशन में तो बंदा भी मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ट्रेन में बैठे हुए जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये जो है वो मूव नहीं कर रहा, ये तो रेस्ट में है। तो क्या हो गया, अनदर फर्स्ट ऑब्जर्वर के लिहाज से जो है वो बॉडी मोशन में है, सेकंड ऑब्जर्वर जो कि ट्रेन में है वो कहता है कि नहीं, ये तो रेस्ट है। थस मोशन, थस द रेस्ट एंड मोशन, यहाँ पे आप करेक्ट कर लें, ठीक है। थस द रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट रिलेटिव, ये रिलेटिव इसलिए भी नहीं कि एक बॉडी, अब मेरे मुताबिक बॉडी रेस्ट में है, अंदर बैठे हुए जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके मुताबिक बॉडी तो रेस्ट में, तो एब्सोल्यूट ज़रूरी नहीं कि बॉडी जो है वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी। आपके मुताबिक वो रेस्ट में हो सकती है, किसी दूसरे जो है वो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो जो रेस्ट में हो सकती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं क्यों रिलेटिव नहीं है, क्योंकि जो बॉडी है मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर, वो रेस्ट रिस्पेक्ट में हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर, मेरे अकॉर्डिंगली वो रेस्ट में है, दूसरे के अकॉर्डिंगली जो है वो मोशन में है। तो इसी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो रेस्ट एंड मोशन है वो रिलेटिव टर्म्स नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है वो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि एक बॉडी जो है वो आपके अकॉर्डिंगली रेस्ट पे है, वो डिपेंड करती है ना ऑब्जर्वर पे, एक ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली वो रेस्ट पे है, दूसरे के मुताबिक वो जो है वो मोशन में है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि रेस्ट एंड मोशन है क्या, और ये लेक्चर 1 था जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, ठीक है, जो कि हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है ये सारा इंशाल्लाह जो है वो कवर करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।